ऐसा माना जाता है कि संसद चलाने के लिए प्रति मिनट करीब 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के 3 दिन में करीब 20 घंटे 22 मिनट की बहस हुई, यानी देश के करीब 30 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च हुए। खैर, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दे पर मैं अब आता हूं। मुद्दा यह है कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दे पर लाया गया था, लेकिन हमने हिसाब लगाया तो पता चला कि इंडिया की तरफ से, यानी जिसको आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं आलोक जी, जो भाषण दिए गए वो 5 घंटे 23 मिनट के थे, और इसमें जो मणिपुर का जिक्र आया है वो 208 बार आया है, जबकि एनडीए की तरफ से जो बहस हुई उसमें मणिपुर शब्द का जो जिक्र किया है वो 130 बार किया है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इंडिया ने ज़्यादा इस शब्द का इस्तेमाल किया, एनडीए ने इस शब्द का इस्तेमाल कम किया, तब जबकि वक्त एनडीए को ज़्यादा मिला था, इंडिया को कम मिला था। उम्मीद थी कि इस बहस के बाद मणिपुर की सदस्य जो पूरी समस्या है उसका समाधान निकलेगा, सार्थक बहस होगी, लेकिन क्या हुआ इसकी एक झलक देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप बैठना चाहते नहीं, बैठना चाहते आप मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज मणिपुर में हिंदुस्तान, भारत, मणिपुर के लोगों के दिल में आप बोल रहे हैं। फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो। आप प्लीज प्लीज बात कर रहा हूं मैं, मणिपुर में मैं आदर से बोल रहा हूं। आप मणिपुर में एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते। और क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? क्या ये देश भूल गया है? ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका आज भी हमारे सामने उन चीख को लेकर के, उस दर्द को लेकर के आता है। ये वो लोग जिन्होंने मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी, मां भारती के 3-3 टुकड़े कर दिए। और ये लोग किस मुंह से ऐसा बोलने की हिम्मत करते हैं? तो ये इस बहस का कुछ अंश था, और इसी से हम आज सवाल उठा रहे हैं कि इस बहस से देश को क्या मिला, इस बहस से मणिपुर को क्या मिला, और इस देश से एनडीए और इंडिया को क्या मिला। तो सबसे पहले गौरव जी और उसके बाद आलोक जी, आपके पास 60-60 सेकंड से मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं। 60 सेकंड आपके पास, एनडीए को क्या मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भारत को क्या मिला, इंडिया को क्या मिला, ये बताना आवश्यक है। इंडिया तो ये बताएंगे। इंडिया मेरा भी है और आपका भी है। अगर आप छोड़ने के लिए तैयार है तो आपको मुबारक हो। इंडिया की एक इंच भूमि पे हक हर भारतीय का है, ये बात जान लीजिए। मैं सबसे पहले ये बताता हूं भारत को क्या मिला। एक 53 साल का अपरिपक्व नेता है, वो विदेशी भूमि पे जाके कहता है कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है। अगर भारत का लोकतंत्र मर चुका है तो संसद के पटल पर चर्चा कैसे हो रही है, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले कैसे दे रहा है, स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव कैसे स्वीकार रहा है, सीबीआई, ईडी अपना काम कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया नरेंद्र मोदी जी सुनिश्चित कर रहे हैं पूरे विश्व में भारत का डंका बजे। सबसे बड़ी बात यह मिला। दूसरी बात, मैं एक चीज और कहूंगा, आप 100 दगे कारतूस ले आइए, जब चलाएंगे ना तो आवाज आएगी
एक रॉकेट ऐसा है जो लॉन्च ही नहीं होता है, हम सब जानते हैं वो रॉकेट कौन है। और दूसरी तरफ शेर है जो दहाड़ता है तो सारे गीदड़ वॉकआउट कर जाते हैं पार्लियामेंट से, ये भी याद रखिएगा। 60 सेकंड हो गए, अब मैं दोबारा आलोक जी 60 सेकंड आपके। जिस तरह की भाषा का उपयोग अभी आप लोगों ने देखा, मोदी जी ने पूरे देश में तमाम लोगों को सिखा दी है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कीजिए और मुद्दे से भाग जाइए। और कुछ लोग तालियां बजाएं फिर उस पर। हम तो चाहते थे कि संसद के अंदर एक गंभीर चर्चा हो, लेकिन गंभीर चर्चा की जगह हंसी मजाक, ठहाके, मेज पीटना, जिस तरह से नारे लगवाए गए, ये देश की हालत हो गई है। अगर काम कर रहे होते तो गौरव भाई को यहाँ काम गिनवाने की और लोकतंत्र जिंदा है ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोकतंत्र जिंदा होता है तो दिखाई देता है, और मरता है तो वो भी मरता हुआ भी दिखाई देता है, और वो मणिपुर में मर रहा है। भारत को क्या मिला? भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा इस सरकार ने, जो भगोड़ी सरकार थी, जो रणछोड़ सरकार थी, जो संसद से भागती रही, जो मोदी जी कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, जो जवाब नहीं दे पाए मणिपुर पर, भारत को ये मिला। भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट हुआ। और जहां तक बात मणिपुर की है तो मणिपुर के घावों को, केवल जख्मों को नमक मिला, और वो सबसे ज़्यादा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। उत्तर चलिए 60 सेकंड आपके पूरे हो गए, मैं आपका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं डिबेट की शुरुआत करूंगा। भाषा की बात अगर कांग्रेस के प्रवक्ता करे जो राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये हंसी आती है। आपने कह दिया संसद के पटल पर भारत माता की हत्या हो गई है। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है कि भारत माता की हत्या कर सके। एक, राहुल गांधी सांसद वापस संसद में आ चुके हैं, संविधान की ही शपथ ली है ना, उसी संविधान ने देश को प्रधानमंत्री दिया है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को रावण बुलाना, यह कहना कि वो धृतराष्ट्र की तरह से द्रौपदी का चीरहरण देखता रहा, यह कैसी भाषा है? और देश के प्रधानमंत्री के लिए कहना तेरी कब्र खुदेगी मोदी। अरे मैं ये कहूंगा, जिसने विपक्ष की कब्र है खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, ये याद रखना। दूसरी बात इन्होंने करी, गंभीर चर्चा होगी। राहुल जी, मैं पूछना चाहता हूं कि संसद के पटल पर लोकतंत्र का मंदिर है, कोई सांसद हवाई चुंबन दे रहा है। इस बार हवाई चुंबन दिया था, 2018 में आंख मारी थी, यह गंभीर है। अरे मैं इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के लिए अब शब्द कहते हो, अर्ज किया है, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, और वो है कांग्रेस पार्टी।